Hello guys, so this is lecture number 81 from the same chapter which is chapter number 10 from H.C. Verma, that is rotational mechanics। और हमने सारे theoretical lectures rotational mechanics के बहुत ही अच्छे तरीके से complete कर लिए थे और उसके बाद मैंने एक पहली exercise lecture भी ले ली थी जिसमें हमने 3 questions discuss किए थे guys। तो ये just उसके बाद के ही lecture है जिसमें हम आगे की 3 exercise problems discuss करेंगे। अभी मैं ऐसे लगातार counting numbers में exercise problems नहीं ले रहा, like 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं ले रहा, बल्कि रैंडम सिलेक्शन से ले रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इजी तरीके से है, जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, उसको मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे। मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि बताने की ज़रूरत है या जिसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बेसिक्स इन्वॉल्व है, तो उन सब क्वेश्चंस को ही मैं सेलेक्ट करके ले रहा हूँ गाइस। उसी रिगार्ड में यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 10 डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो एंड ये देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है दैट find the angular velocity of a body rotating with an acceleration of 2 revolutions per second square as it completes the 5th revolution after the start। After the start तो सबसे पहले वेरिएबल्स हम नोट करते हैं। आफ्टर द स्टार्ट है मींस व्हाट, इनिशियली हमारे पास ओमेगा जो है ओमेगा नॉट दैट इज 0, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल इज 0। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन है जो बॉडी रोटेट कर रही है जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से, दैट इज 2 revolutions per second square। तो अल्फा इज व्हाट, दैट इज 2। यूनिट को ध्यान देना, दिस इज revolutions per second square नॉट radians per second square एंड इट इज गिवन दैट एज इट कंप्लीट्स द 5th revolution, मतलब 5th revolution ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इस रोटेटिंग बॉडी ने। तो थीटा इज व्हाट, 5 revolution, दैट इज बेसिकली थीटा। इसको अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहो तो 5 into 2 पाई होगा, बिकॉज 1 रेडियन में 2 पाई रेवोल्यूशंस होती है, हमें पहले से मालूम है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 पाई रेडियंस। बेसिकली दिस इज थीटा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। तो आपके पास ये 3 ऑलरेडी वेरिएबल्स है, वी नीड टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यू कैन से दैट। तो यहाँ से क्या हम लगा सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज 2 अल्फा थीटा। ये हम इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। वी नीड टू फाइंड दिस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज बेसिकली 0, तो यहाँ से लिख दिया मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज व्हाट, दैट इज 2 revolutions per second square मल्टीप्लाइड बाई थीटा इज व्हाट, 5 revolution। तो ऐसे आप लिख सकते हो 5 times 2 is 10, 20। सो ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज 20 revolution square per second square। तो उसकी हमें स्क्वायर रूट करनी पड़ेगी, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, दैट इज √20 revolutions per second आ जाएगा। ये यूनिट ध्यान रखना, दिस इज नॉट इन रेडियन, दिस इज इन व्हाट, रेवोल्यूशन पर सेकंड। सो दैट इज इक्वल्स टू 20 हमारे पास, 2 times 10 is 20, 2 times 5 is 10। सो दिस इज व्हाट, 2√5 revolutions per second, दैट इज बेसिकली ओमेगा एंड दिस इज बेसिकली द आंसर जो इस क्वेश्चन ने पूछा हुआ था, दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। सो ऐसे आपको अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, बट फिर से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया ताकि आप एक बार फिर से देख लो इस चीज़ को कि कैसे अटेम्प्ट करके आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। सो दिस इज बेसिकली द सेकंड क्वेश्चन और ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा हूं मैं, दैट अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 radians per second। एक कोई हमारे पास डिस्क है, जस्ट सपोज करो दिस इज अ डिस्क एंड दैट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये उसका एक्सिस है, दैट इज सेंटर ऑफ द डिस्क एक्सिस है, और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू 4 radians per second स्क्वायर से ये रोटेट कर रहा है डिस्क हमारे पास, इधर या उधर किधर भी मान सकते हो। कह रहा फाइंड द रेडियल एंड टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 centimeter फ्रॉम द एक्सिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग। डिस्क रोटेटिंग जैसे करना स्टार्ट किया, मतलब ओमेगा नॉट 0 हमारे पास फिर से इनिशियली, बिकॉज अगेन यहाँ पे लिख रहा है कि डिस्क ने जब रोटेशन करना स्टार्ट किया उसके 1 सेकंड बाद से, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड। सो टाइम कितना गिवन है, दैट इज 1 second, बिकॉज हमें आफ्टर 1 second देखना है, स्टार्ट के 1 second बाद। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो डिस्क ने स्टार्ट किया रोटेट करना, उसके 1 second के बाद, 1 second के एंड पे आपको देख, दिस वी नीड टू फाइंड। और डिस्टेंस जो है यहाँ सेंटर से, मतलब एक्सिस से जो डिस्टेंस है, दैट इज 1 centimeter। सपोज करो कहीं यहाँ पे 1 centimeter होगा, या ऐसे पेरीफेरी पे भी हो सकता है, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो उस पर ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको स्मॉल आर गिवन है। सो स्मॉल आर इज व्हाट, दैट इज 1 centimeter बोल लो या फिर 0.01 मीटर्स बोल लो। और क्या गिवन है, अल्फा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। वी नीड टू फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन AR एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। तो इस क्वेश्चन को मैं क्यों लिया हूँ गाइस, ताकि आपको पता चले कि रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या क्या होते हैं। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, सर्कुलर मोशन चैप्टर में भी डिस्कस किया हूँ गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक रिविजन टाइप हो जाएगी यहाँ पे हमें, और देखो उसको मैं कैसे अल्फा की मदद से निकालता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन की मदद से। सो एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारे पास, दैट इज 4 radians per second स्क्वायर। ये डिस्क कुछ ऐसे रोटेट कर रही है इधर, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है, दिस इज एट 1 centimeter, तो कुछ इस तरीके से होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से होगी, दिस इज अलॉन्ग द टेंजेंट। ये जो AT है दैट इज अलॉन्ग द टेंजेंट, एंड दिस इज AR दैट इज अलॉन्ग द रेडियस, रेडियस के अलॉन्ग है।
तो हमें रेडियल एक्सेलरेशन पहले से मालूम है गाइज, मैंने पहले भी बहुत ही अच्छे से बताया सर्कुलर मोशन चैप्टर में। अगर आपको थोड़ा भी कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप जाके उस लेक्चर को देखना जहाँ पे मैंने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से व्हाट इज रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ mv²/r लिख सकता हूँ या mr⍵² लिख सकता हूँ, बिकॉज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा हमारे पास। दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का केस है तो मैं इजीली यहाँ पे v इज इक्वल्स टू r ओमेगा लिख सकता हूँ गाइस, बिना किसी फिजिकल लॉस के उल्लंघन किए हुए। तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा लिखा, देन दैट विल बेसिकली रिड्यूस टू mr⍵²। सो दैट इज बेसिकली व्हाट रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज नथिंग बट r अल्फा। ये जो है दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट r अल्फा। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, बिकॉज टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? r ओमेगा। उसकी एक बार डिफरेंशिएशन करोगे देन दैट विल गिव यू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो दैट इज r अल्फा। तो ये हमारे पास है। तो नाउ वी ऑलरेडी हैव अल्फा। अल्फा हमारे पास ऑलरेडी 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है एंड वी आल्सो हैविंग दिस r इज व्हाट 0.01 मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप अल्फा के साथ, अल्फा इज 4, देन यू विल गेट व्हाट 0.04 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। This is basically what? This is the tangential acceleration. This is our AT. What about this AR? AR आपको निकालना है तो you already have M. M यहाँ पे हम नहीं लेते। M देखो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा? M is basically force. जब आप M मल्टीप्लाई कर दोगे acceleration में, then that will give you what? That will give you the force. तो यहाँ पे मैंने force लिखा है। This is not acceleration. Acceleration वाला part बस इतना ही है। This is basically the acceleration. M नहीं होगा यहाँ। M मैंने लिखा because that is the force. If you multiply acceleration with m, then that will give you the force. So ये हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है गाइस। तो यहाँ से जस्ट आप देखो आपको r ओमेगा स्क्वायर चाहिए। Now you have the r but you don't have the ओमेगा। आपके पास ओमेगा नहीं है तो यहाँ से आपको ओमेगा निकालनी है। यू ऑल्सो हैविंग व्हाट अल्फा दैट इज 4 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे आपके पास अल्फा है, ओमेगा नॉट है, टी है। यहाँ से आप इजीली ओमेगा निकाल सकते हो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था हमें। तो वहाँ का हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट दैट इज 0 प्लस ऑफ अल्फा टी। अल्फा इज 4 मल्टीप्लाइड बाय टी इज 1, सो दिस इज 4। तो ओमेगा कितना है हमारे पास? 4 आ गया। सो नाउ वी आर हैविंग ओमेगा, वी आर हैविंग आर। तो ए आर अगर मैं निकालूं यहाँ से, so r is what? That is 0.01 meters multiplied by this omega is what? That is 4. तो square कर दो, that is what? 16. So 0.16 meters per second square. That is basically what? That is AR. तो ये हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन आ गई 0.16 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट आवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज 0.04 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गाइस एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इसको, बट ऐसा भी नहीं कि टफ क्वेश्चन है। नो दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन बट दिस इज अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक तो पुराने कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन हो गए जिसमें मैंने बता दिया अच्छे से रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरी चीज आपको एक अटेम्प्ट करना, मतलब जब प्योर रोटेशन का केस हो तो कैसे अटेम्प्ट करके आप रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गाइस, ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल था। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है मैं बोल सकता हूँ। मैथमेटिकली थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, तो वो तो जस्ट कोई आप बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बस यू नीड टू फाइंड द कोरिलेशन। मतलब मैथमेटिकली यहाँ पे आपको थोड़ा इंक्लाइन होना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या और समझने की कोशिश करो। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, दैट पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम अप टू 100 ग्राम आर केप्ट एट द मार्क्स 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अप टू 100 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑन अ मीटर स्केल। एक हमारे पास कोई ऐसा मीटर स्केल है, जस्ट सपोज करो दिस इज ऑफ 1 मीटर, ऐसा है। We need to find the moment of inertia of the system of particles about a perpendicular bisector of the mid scale. ये मिड स्केल यहाँ पे 0 होगा, 0 सेंटीमीटर्स, एंड यहाँ पे कितना होगा? दैट इज 100 सेंटीमीटर्स होगा ऐसा, और इसकी कहीं ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी एट हाउ मच? 50 सेंटीमीटर्स, ऐसा होगा हमारे पास। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा दैट इज 50 सेंटीमीटर्स होगा इस तरफ, एंड यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा दैट इज 50 सेंटीमीटर होगा राइट हैंड की तरफ, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। और अभी हर एक सेंटीमीटर्स पे ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जितनी यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम 1 सेंटीमीटर्स, दिस इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है 2 सेंटीमीटर ऐसे होगा, 3 सेंटीमीटर ऐसे होगा, अब तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, फिर दैट इज 51 सेंटीमीटर्स, 52 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर्स तक रखा गया है। तो जो 1 सेंटीमीटर है वहाँ पे 1 ग्राम का मास रखा हुआ है, यहाँ पे 2 ग्राम, यहाँ पे 3 ग्राम लाइक दिस, यहाँ पे 51 ग्राम्स, यहाँ पे 52 ग्राम्स, यहाँ पे 100 ग्राम्स, ऐसी कुछ अरेंजमेंट की गई है हमारे पास। तो इस अरेंजमेंट में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है, दैट इज व्हाट? मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इस 1 ग्राम वाली मास की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? Well, 50 minus of 1 centimeters, that is what? 49 centimeters. तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस इज 49, आप 49 स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय मास इज व्हाट? 1 ग्राम, तो 1 कर दो। हम यहाँ पे अभी यूनिट्स को, मास की यूनिट को केजी में और डिस्टेंस की यूनिट को सेंटीमीटर्स में ही रख रहे हैं, बाद में हम उसको मीटर्स और केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी मैं ऐसे ही करके चलता हूँ गाइस। सो दिस इज फॉर दिस मास, प्लस अभी सेकंड के बारे में आओ तो मास इज 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अभी कितना होगा?
48 स्क्वायर। थर्ड पे आओ फिर यहाँ पे, सो मास इज 3 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 47 स्क्वायर। ऐसा होगा डॉट 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 डॉट। जब यहाँ पे हमारे पास होगा ये 49 सेंटीमीटर वाला पॉइंट, जस्ट 50 सेंटीमीटर के पहले वाला पॉइंट, सो डिस्टेंस कितना होगा वहां से 50 माइनस 49 दैट इज 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो मास होगा वो कितना होगा, दैट इज 49 ग्राम होगा हमारे पास। ऐसा प्लस जो 50 वाला होगा वेल वो तो जीरो ही होगा हमारे पास, बिकॉज डिस्टेंस जो है खुद वहां से दैट इज जीरो। प्लस उसके बाद ये 51 वाला लोगे, सो 51 वाला मास 51 है मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से, दैट इज 1, सो 1 स्क्वायर इज बेसिकली द डिस्टेंस। फिर 52 लोगे, 52 ग्राम, डिस्टेंस कितना होगा 2 स्क्वायर, लाइक दैट। अभी लास्ट में देखो, गौर करो यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास होगा, मान लो सबसे पहले ये 100 ग्राम वाले को लेता हूँ मैं, सो दिस 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई, अभी यहाँ पे 100 माइनस 50 हो जाएगा, तो दैट इज 50, तो 50 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ये वाला। प्लस उससे जस्ट एक पहले बात करूँ यहाँ पे, सो वो कितना होगा 99 ग्राम्स होगा हमारे पास, बिकॉज दैट इज 99 सेंटीमीटर। सो 99 मल्टीप्लाइड बाई जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारे पास, 99 माइनस 50 दैट इज 49 स्क्वायर होगा। फिर वैसे ही मैं 98 लिखूँ मल्टीप्लाइड बाई 48 स्क्वायर लिखूँ, लाइक दैट। फिर 97 लिखूँ मल्टीप्लाइड बाई 47 स्क्वायर लिखूँ। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से गौर करके देखोगे गाइस, तो ये जो सेकंड लास्ट टर्म है हमारे पास, दिस इज 99 मल्टीप्लाइड बाई 49 स्क्वायर एंड दिस इज 49 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1। मैंने ऐसा क्यों लिया, बिकॉज 49 स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन लेके आप एडिशन करोगे तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा हमारे पास, 99 प्लस ऑफ 1 दैट इज 100, सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 49 स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा हमारे पास। प्लस इस टर्म को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये टर्म को हमने यूज नहीं किया तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद ये 98 है एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 48 स्क्वायर, तो अगेन दिस इज 98 प्लस 2 इज 100, सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 48 स्क्वायर होगा हमारे पास। प्लस दिस इज 97, दिस इज 3, अगेन 100 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 47 स्क्वायर, ऐसे हुआ हमारे पास। तो ऐसे ऐसे टर्म कंज्यूम होता जा रहा है। वैसे करते करते आप आओगे तो ये 51 पे आप आ जाओगे, 51 पे आओगे और जस्ट इससे पहले हमारे पास 49 है, सो दिस 49 एंड दिस 51, अगेन इसको आप प्लस कर दोगे, 1 स्क्वायर कॉमन आ गया, सो कितना हमारे पास हो जाएगा, दैट इज अगेन 100, सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो ये डॉट डॉट करके आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी टर्म्स कंज्यूम हो गई, एक के अलावा ये टर्म हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज व्हाट 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो इस टर्म को भी मैं लिखता हूँ, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस, क्योंकि देखो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन ने बोला कि मासेस है वो 1 सेंटीमीटर पे 1 ग्राम की मास रखी हुई, 2 सेंटीमीटर पे 2 ग्राम्स ऐसा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड स्केल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑब्वियसली उसके सेंटर पॉइंट पे आएगा, दैट इज एट द 50 सेंटीमीटर लाइन पे आएगा, तो इसलिए 50 सेंटीमीटर लाइन पे मैंने यहाँ पे लिखा, और वहां से जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ये 50 माइनस ऑफ 1 दैट इज 49, इधर से 49 है, बट इधर 100 से जो है दैट इज 50 है, बिकॉज 100 माइनस 50 इज 50, दिस इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, आपको दिखनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक एक करते करते सारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता गया, सारी मास के लिए, दैट इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, उसको लिखता गया। उसके बाद में मुझे कोरिलेशन यहाँ पे नजर आई। कोरिलेशन क्या नजर आई कि आप एक टर्म को कॉमन ले सकते हो, जो डिस्टेंस स्क्वायर वाला टर्म है उसको आप कॉमन ले सकते हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, और ऐसा होना भी था बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। तो वैसे आप टर्म को कॉमन लेते गए तो एक वाला जो दूसरा टर्म था वो बेसिकली सेम आता गया, 100 100 100 100 ऐसा सेम आता गया, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आया, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 स्क्वायर, तो उसको मैंने वापस से यहाँ रखा और वैसे करके हमारे पास एक पूरी टर्म आ गई। तो अभी मैं उसको ध्यान से लिखता हूँ यहाँ पे, तो एक्चुअली उसको लिखेंगे देखो मैं अभी कैसे, 100 को कॉमन ले लूंगा और यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट और ऐसा करता करता हमारे पास 49 स्क्वायर तक आएगा टर्म, बिकॉज यहाँ पे देखो ये 49 तक हमारे पास था। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टर्म जो आया था दैट इज प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 100 को ऐसे ले सकते हो कॉमन, और वापस से ये 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इसको 50 स्क्वायर लिख सकते हो। तो वन एंड द सेम थिंग, मतलब सेम ही चीज़ें आगे निकल कर एट लास्ट, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते थे। बिकॉज एक टर्म देखो यहाँ पे ये 0 है, जो 50 वाला टर्म है दिस इज 0, तो वहाँ से वो एक्चुअली ऐड होना था, तो ऐड होने के बाद सेम ही बात हो गई, तो उसको यहाँ से जस्ट वो निकल कर आ गई, हमें दिख गई, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अभी आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n इंटू n प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 अपॉन 6। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वो जीपी वाला चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उस वाले चैप्टर में हम इसको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स भी पढ़ते हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ऐसे तरीके की हम चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पे। तो उससे ही ये फॉर्मूला निकल कर आती है, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा गाइस। इसको यूज़ करने के बाद 100 तो हमारे पास ऐसे ही कॉमन रहेगा, एंड दिस यहाँ पे n कितना होगा, n विल बेसिकली भी 50, n हमारे पास 50 होगा, so this is 50 multiplied by 50 plus of 1 that is 51 multiplied by 50 times 2 is 100 plus of 1 that is 101
अपॉन 6 ऐसा कुछ निकल कर आया हमारे पास। अभी देखो ये चीज़ हमारे पास जो निकल कर आई है ये ग्राम है मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ग्राम को केजी में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा एंड सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान में रखना ये नंबर्स। और यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे आप गाइस तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4292500 निकल कर आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो वहाँ पे अगेन आपको ये जो हमारे पास ये टर्म है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये डिवाइड ऐसा हो गया एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो 3 and 2 5, सो 1 2 3 4 5। सो ये कुछ ऐसा होगा 0.42925 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 0.43 kg मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हुआ। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। ये बेसिकली हमारे पास आंसर हुआ गाइस, दैट इज 0.43 kg मीटर स्क्वायर। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि एक थोड़ा डिसेंट सा क्वेश्चन था जहाँ पे मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इन्वॉल्व थी। ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन बहुत ही टफ था, बट आपको एक कोरिलेशन देखनी आनी चाहिए बिकॉज जेईई एडवांस एग्जाम में हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस जिसमें थोड़ी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो और ज़्यादा फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व ना हो। तो इसलिए इस टाइप की क्वेश्चन भी करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो होप करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो गाइस। और बीच में जो मैंने क्वेश्चन स्किप किया है उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। या इन सब क्वेश्चन में भी कुछ डाउट है गाइस तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।